अगर आपको भी पराठा रोल बहुत पसंद है और बाहर के भी आप नहीं खाना चाहते क्योंकि वो इतने हेल्दी नहीं होते और बच्चों को भी बहुत पसंद हैं, तो जी आज आपके साथ मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें जो मेन काम है ना, पराठे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और मेरी तरह आपके भी पराठे बनेंगे फूले फूले, और वो भी कैसे, लिक्विड डो के साथ। होगे ना अभी हैरान कि लिक्विड डो के साथ कैसे फूले फूले पराठे बनेंगे। तो जी ये कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पैन में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, उसमें डाल दिया 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें। उसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक भी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी, और धनिया पाउडर भी आपने इसमें डालना है। जो बेसिक जो मसाले होते हैं ना, वही आपने इसमें डालने हैं। और ये सारे मसाले ना हाफ़ टी स्पून आपने डालने हैं। 150 ग्राम के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे, और दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर अप कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बोनलेस चिकन है, बड़ी जल्दी ये कुक हो जाता है। तो अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो जी अब मैं बनाऊंगी मिंट मायो सॉस, जिसके लिए मैंने लिए हैं पुदीना, हरी मिर्चें और धनिए के पत्ते। फ्रेश पुदीना आपने लेना है, तो देखिएगा कि ये बहुत ही मज़े की मिंट मायो सॉस तैयार होगी, जो कि हम पराठे की फिलिंग में इसको यूज़ करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी दही। दही आपने 2 से 3 चम्मच ले लेनी है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है मायो, यानी कि मायोनीज़। तो वो इसमें जाएगी 5 से 6 चम्मच, यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून तक हम इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। और इसके बाद डालेंगे कुटी काली मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे नमक, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी अपनी मिंट सॉस, जो कि पुदीने की चटनी, धनिया और हरी मिर्च मिला के मैंने बनाई है। मिक्स करेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी मिंट मायो सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम चिकन को देख लेते हैं। तो माशाल्लाह 10 मिनट में वो देखें कि कितना ज़बरदस्त रोस्ट हो चुका है। बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। थोड़ा सा हम इसको स्पैचुला की मदद से मैश कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा जूसी जूसी हो जाए और सासी सासी हो। तो जी यहाँ पर हम चिकन को साइड पे रखते हैं। अब हम मेन काम जो है ना, पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि आपने बाउल बड़ा लेना है, उसमें डालना है एक अंडा, उसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून के जितना। इन चीज़ों को अच्छी तरह हम कर लेंगे बीट। अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम मैदा, यानी कि एक बड़ा कप जो होता है ना, वो हम मैदा छान के इसमें यूज़ करेंगे। हमेशा आपने मैदे को छान के यूज़ करना है, तो जी फिर ही आपके पराठे अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें पानी डालना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और हैंड बीटर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी हम और इसमें शामिल करते जाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल बग़ैर किसी लम्स के हमारा ना ये बेहतरीन बैटर तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमारा पराठे बनाने के लिए जो बेहतरीन बैटर है वो तैयार हो चुका है। अंडा आपने इसमें लाजमी डालना है। फ्रेश सैलेड भी मैंने तैयार कर ली है, जिसमें है खीरा, टमाटर, प्याज और पुदीने के पत्ते। तो जी अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। बटर के साथ अच्छी तरह आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। और अब हम इसमें जो हमने बैटर तैयार किया ना, वो शामिल करेंगे। आप चम्मच की मदद से डालें या किसी कंटेनर की मदद से आप डालें, और फिर आपने इस तरह पैन को आहिस्ता आहिस्ता घुमा लेना है, और आपने राउंड शेप में पराठे तैयार कर लेने हैं। फ्लेम आपने लो रखना है। टर्न करेंगे, बिल्कुल इजीली ये टर्न होगा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये फट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल, घी, बटर, कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। तो जी ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा गोल्डन हुआ है। आपने जलाना नहीं, इस बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पराठे अगर देखने में ही अच्छे ना हो तो क्या मज़ा आएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा पराठा फूलना शुरू हो चुका है। आपने भी इसी तरह पराठे बनाने हैं, और ये इतनी जल्दी जल्दी बनेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेन काम होता है कि पराठे बनाना, तो वही हमें मुश्किल लगता है। और अगर ऐसे हम लिक्विड डो के साथ पराठे बनाएं तो जी क्या ही बात है। पराठे को निकालेंगे और इसी तरह हम बाकी के सारे पराठे भी बना लेंगे।
तो जी यहाँ पर हमारे माशाल्लाह सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब हम फिलिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पराठे पे आपने मिंट मायो सॉस लगानी है, जो कि हमने बना के रखी थी और ये बहुत ही मज़े की लगेगी। अब हम इसमें चिकन लगाएंगे, जैसा कि हमने फिलिंग तैयार की है वैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे और उसके ऊपर हम सैलेड लगाएंगे, जो है प्याज, टमाटर, उसमें खीरा भी आप डाल सकते हैं, बंद गोभी भी, सलाद के पत्ते भी, जो आप इजीली आपको अवेलेबल हो। आपने सैलेड इसमें वो ज़रूर रखना है। पुदीने के पत्ते आप मस्ट रखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को भी बहुत ही मज़े का लगता है। ऊपर से हम डाल देंगे जी केचप। केचप तो आपने मस्ट डालनी है, चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी फिलिंग हमने इसमें इतनी डालनी थी तैयार है। अब हम इसको कवर करेंगे। इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल मेरी तरह इजीली ये फ़ोल्ड होगा। लेकिन अभी ये पराठा रोल कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट में हमने क्या करना है वो आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में इनको फिर से करेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे तवे पे या आप पैन में। बड़ों को देना है तो आपने कट नहीं करना, और अगर बच्चों को, आपने छोटे बच्चों को सर्व करना है तो उसको सेंटर में से आप कट कर लें। और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये पराठे आपने लिक्विड डो के साथ तैयार किए हैं। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है और आपको समझ भी आई है, मेरा मेथड तरीका अच्छा लगा है, तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पराठे रोल कैसे बने। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।